की ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में किसानों को दिन की बिजली मुहैया करवाने के लिए सोलर पावर हाउस स्थापित करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, जिस पर अभी अध्ययन किया जा रहा है। इस पायलट प्रोजेक्ट में यदि सफलता प्राप्त होती है तो इससे काफी बिजली की बचत होगी। उन्होंने बताया कि जिस भी गांव में जमीन मिलेगी वहां इस परियोजना को लगाया जाएगा। इसके अलावा नंगी तारों को बदलकर कवर वायर लगाने का प्रस्ताव भी सरकार को भेजा गया है, जिससे कुंडी लगाकर बिजली चोरी न हो सके। विज पानीपत के स्काईलार्क रिजॉर्ट में पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। बिजली निगम में बदलाव को लेकर मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा के ट्रांसफार्मर पर कितना लोड है उसकी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं और अधिकारियों को ट्रांसफार्मर को अपग्रेड करने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार नंगी तारों को बदलकर कवर वायर लगाने का प्रस्ताव भी भेजा गया है, जिससे कुंडी लगाकर बिजली चोरी न हो सके। तो मेरा पूरे हो गए, उस पर क्या उपलब्धि मानते हो आप? क्या सवाल? देखिए, दिन रात सरकार काम कर रही है और इस 100 दिन में हमने लगभग 25,000 लोगों को नौकरियां दी हैं और भी हमने काम किया है और मुख्यमंत्री जी अभी बताएंगे इसके बारे में सारी उपलब्धि। आपके डिपार्टमेंट में कितना बदलाव मानते हो सर आपके आने के बाद? आपने नहीं कर रहे हैं, अभी एकदम मैं कहूँ कि कोई बदलाव हो कई हम चीज़ें और हमारा क्योंकि टेक्निकल डिपार्टमेंट है करने के लिए, अब बिजली डिपार्टमेंट में हम जो कर रहे हैं, बसों के लिए जो हम कर रहे हैं, सारे जो अड्डे हैं वो हम ठीक होना चाहते हैं कि ठीक वो रहें। मैं खुद जा रहा हूँ जगह जगह पर अच्छा खाना मिले। हमने मुख्यमंत्री जी को जी हरियाणा टूरिज्म के साथ एज ए पायलट प्रोजेक्ट बस अड्डों के ऊपर खाना उपलब्ध कराने के लिए हमने भेजा है कि 5 पर तो अभी हम काम करके देखें। हम चाहते हैं सारों पर, ताकि खाना अच्छा मिले, अच्छे साफ सफाई मिले, शौचालय अच्छे मिले। हम लंबी लंबी बसें चला रहे हैं और लोगों को उनकी सुविधा देना भी हमारा काम है, हम कर रहे हैं। सर, दिल्ली चुनाव है, अब की बार बीजेपी कितनी सीटें लेगी? देखिए, अनिल विज जब बोलता है ना, जो बोलता है वही होता है। इस चुनाव में मैं ही बोल रहा था कि बीजेपी की सरकार आएगी और बीजेपी की सरकार आई। किसी एक का बयान बता दो और दिल्ली में भी तुम लिख लो, रिकॉर्ड कर लो, बीजेपी की सरकार आएगी। केजरीवाल का जो कुछ झूठ का उसने तंत्र बुरा हुआ था, उसकी तारें खुल गई और ये पार्टी तो धोखे से पैदा हुई पार्टी है। ये जो अन्ना हजारे जी का भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ था, उसकी पॉपुलैरिटी को इन्होंने एनकैश करके धोखे से अपनी पार्टी बनाई। अन्ना हजारे जी के आंदोलन में कहीं पर भी ये एजेंडे में नहीं था कि हम ये सुधार राजनीतिक पार्टी बनाकर लाएंगे, लेकिन कुछ शातिर लोगों ने उस जैसे व्यक्ति के साथ भी इन्होंने छल किया और इन्होंने पार्टी बनाई और धोखे से उपजी हुई चीज़ का अंजाम हमेशा बहुत खराब होता है। किसान आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे सर? सरकार ने निमंत्रण दिया है किसानों से बातचीत करने का। हमें केंद्र ने कराया, बात कर रहे हैं। मूलतः वो किसान पंजाब की भूमि पर बैठे हुए, डल्लेवाला जी ने जो अमरन अनशन रखा हुआ है पंजाब की भूमि पर लिखा हुआ है। जल्दी 10-15 दिन में आ जाएगी, बहुत बड़ा काम है सर। और कितना का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और सारों को मैंने कहा है कि अपग्रेड किया जाए ताकि ना हो ये जो नंगी तारें जाती हैं। इसके लिए भी हमने सारी हमारा केस तैयार होकर चला गया है कि आर्मर्ड वायर आए ताकि कुंडी नहीं लग सकती, नंगी जो तारें हैं। और जो सोलर एनर्जी है, अभी जयपुर में रीजनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, सारे मंत्री आए थे उसमें, तो मैंने वहाँ भी एक सुझाव रखा कि हर गांव में एक सोलर पावर हाउस लगा दिया जाए दिन की बिजली के लिए,
क्योंकि जो दिन रात की बिजली होती है उसमें बैटरियाँ लगानी पड़ती हैं, वो महंगी पड़ती है। दिन की बिजली 2-2.5 रुपये यूनिट पड़ती है ऑफ ग्रिड। हाँ, और सारे किसानों को जो ट्यूबवेल का कनेक्शन है वो उस पावर हाउस से दिया जाए। और जिस प्रकार से सभी कर्मचारी अधिकारी एक निश्चित समय पर दफ्तर जाते हैं, शाम को घर वापस आते हैं, बच्चों को लेके बाजार घुमाने जाते हैं, रात को आके परिवार के साथ खाना खाते हैं, मैं चाहता हूं कि किसान भी दिन में अपने खेत में जाए, काम करे, दिन में उसको पानी मिले। जब सूरज चमक रहा है तो समझ लो कि उसका ट्यूबवेल चल रहा है, जाए खेत में पानी दे, शाम को वो भी अपने बच्चों को लेकर बाजार घुमाने लेकर जाए और रात को परिवार के साथ खाना खाए। ये एक मैंने सुझाव दिया है और उसको सबने बहुत पसंद किया है कि भाई ये जो कदम है, अगर हम इसमें कामयाब होंगे, अभी हम एक पायलट प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, अगर उसमें यकीनी तौर पर ये सफल होने वाला है और अगर हमने गांव-गांव में लगा दिया तो आप देखो कितनी बिजली हमारी बचेगी। कहाँ से बिल्कुल शुरुआत हो मिलेगी। सकती है सर इसकी? भाई देखो, हम देख रहे हैं कुछ गांव जिनमें हमें जमीन मिल जाए, सस्ती मुफ्त जमीन मिल जाए। अभी तो